हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों कि जैसे हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सोशल साइंस से संबंधित आपका जो दूसरा पार्ट है जियोग्राफी, उसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जैसा कि बच्चों हमने सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया कि सौरमंडल क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे उसी से संबंधित। तो देखते हैं आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ तो बच्चों जैसा कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि उसकी खोज किसने की थी, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि जो हमने स्वयं जो है बनाया है कि बच्चों को उनके इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। देखते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम। क्या आपका ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था बच्चों? तो ग्रहों के गति का नियम जो है आपका केपलर ने दिया है। कौन दिया है? केपलर ने दिया है। कौन दिया है? सॉरी, केपलर ने दिया है। केपलर ने दिया है। उसके बाद किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चारों ओर किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। इसको अभी जो है इसको भी केपलर महोदय ने बताया था। कौन बताया था? केपलर महोदय ने। ये उसके बाद आपका आता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसको भी जो है कोपरनिकस ने ही दिया था। कौन दिया था? कोपरनिकस। तो यहाँ तक हुआ कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ग्रहों के गति का नियम केपलर महोदय ने। और उसके बाद किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर महोदय ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसको जो है कोपरनिकस ने किया था। अगले पेज पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? कौन कहा था? पाइथागोरस ने। कौन कहा था? पाइथागोरस। कौन कहा था? पाइथागोरस। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। अंतरिक्ष यान में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो आपका यूरी गागरिन। यूरिन गागरिन। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के लिए है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कि खगोलीय
खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीलियोलॉजी कहते हैं। सूर्य के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीलियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के अध्ययन को हीलियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया था? पाइथागोरस। सॉरी बच्चों, ये सॉरी, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस। उसके बाद अंतरिक्ष यान में जाने वाला पहला इंसान कौन था? यूरी गागरिन। फिर खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीलियोलॉजी। अगले पेज पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। नहीं, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सॉरी, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सेस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अब 10 क्वेश्चन आपका ये था जो हमने आपको बताया। अब आपका आता है, सॉरी बच्चों, अब आपका आता है ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया है। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लेता है? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लेता है? बुध ग्रह। 88 दिन लेता है कौन सा? बुध ग्रह। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ सॉरी बच्चों, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लेता है? कौन सा ग्रह लेता है? हमने पढ़ा है। सॉरी बच्चों, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? सॉरी बच्चों, बार बार 28 निकल रहा है। 88 दिन लेता है तो आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म होता है? हमने बताया था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ग्रह? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रह के कारण होता है। सॉरी, ग्रह नहीं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। हमने इसको पढ़ाया है, किस ग्रह का सबसे ज्यादा है? पृथ्वी। किसका है? पृथ्वी ग्रह का। किसका है? पृथ्वी का। उसके बाद आपका आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? किस ग्रह के पास है? तो शनि ग्रह के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? फिर अगले पेज पे देखते हैं हम कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कौन सा? किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पर। किस पर है? सॉरी, मंगल ग्रह पर। किस पर है? मंगल ग्रह पर। और वो पर्वत का क्या नाम है आपका? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। बच्चों ये पर्वत है और इस पर ज्वालामुखी भी पाया जाता है, ओलिपस मेसी। ओलिपस ओलिपस मेसी, ये आपका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का जो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना बड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपके मंगल ग्रह पे स्थित है। उसके बाद आपका आता है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसको हमने आपको पढ़ाया था कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है बच्चों? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच। ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? इसको हमने आपको पढ़ाया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। उसके बाद किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? तो आपका कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? फिर अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हमने अभी आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है।
पानी के कारण। किसके कारण? पानी के कारण। या पानी मिलना या पानी की स्थिति, वैसे अगर कहेंगे पानी के कारण। पानी के कारण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन आयरन ऑक्साइड, और एक और है बच्चों, और फेरिक ऑक्साइड। फेरिक फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों के कारण आप मंगल ग्रह को लाल ग्रह या लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड, ये आपका है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो यहाँ तक हमारा हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है बच्चों? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र ग्रह। यहाँ तक क्लियर हुआ? 25 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े बच्चों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।